अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपनी इस प्यारी सी इफ्तार ट्रांसमिशन में और बोल के जायके में, जहाँ हम जल्दी जल्दी इफ्तार की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको मज़ेदार सा दस्तरखान जो है इफ्तार का सजा कर दिखाएं। आज का रोज़ा और आज की इफ्तार बहुत ख़ास है क्योंकि आज ग़ज़वा बदर का दिन है। इसके बारे में फैसल भाई बस आप लोगों को बताएंगे, लेकिन पहले हम क्विक आपको रेसिपीज़ के बारे में बता दें। और रेसिपीज़ के बारे में बताने से पहले, जैसे कि मैं कहती हूँ, अपने हाथों को जल्दी से जर्म्स फ्री कर लेना चाहिए और इनको साफ़ करने मेरी रिकमेंडेशन, मेरा यकीन इसी साबुन पे है। ये सुपर फास्ट हैंड वॉश है जो कि हमारे हाथों को 100% जर्म्स फ्री करता है, वो भी सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। तो क्या ख्याल है, शुरू कर दिया जाए प्लीज? तो जल्दी से हम हाथ धो लेते हैं। अपने हाथों को साफ रखें ताकि खाने की किसी भी चीज़ के अंदर आप जर्म्स जो है वो ट्रांसफ़र ना कर रहे हों, ये बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ 10 सेकंड के टाइम के अंदर अगर आपके हाथ साफ हो जाते हैं और आपको इस बात का भरपूर यकीन हो कि ये एक ऐसा सोप है जिससे कि हम यकीन रखें इस बात पे कि अब हमारे हाथों पे जर्म्स नहीं लगे हुए, तो हम अपने प्यारों के लिए बेहतरीन सा मज़ेदार सा खाना बना सकते हैं। जी, क्या इफ्तार की तैयारी है, जल्दी से बताइए। अस्सलाम वालेकुम अपा। आज मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा, ठीक है, और साथ बना रही हूँ चीज़ बॉल्स। ओह, आज तो बड़ी ख़ास डिशेस हैं। अच्छा, हमने ना प्याज फ्राई करके लेकर आए ताकि टाइम ना लगे। अच्छा, पहले करके रख ली, ठीक है। अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं, ठीक है। ये आप नाज़रीन को बताएं क्योंकि उनकी इसके साथ साथ ही मैं उनके साथ एक डिश ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, तो वो मैं इसके बाद बताती हूँ। ये हमने चिकन डाल दी फ्राई होने इसमें, और हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। मैं वैसे बड़ी परेशान हूँ वजह इस बात पे, रोज़ आप मेरे कपड़ों पे इतनी छींटे डलवा देती हैं। अब चिकन गीली है, क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, हम बनाएंगे शाही कोरमा। हम इसमें वो होते हैं मखाने, उन्हें थोड़ा रोस्ट करके भी डालेंगे एंड में। अच्छा, हाँ, ये मेरा कोई भाई प्लीज़ मेरी मदद करेगा क्योंकि ओके 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 नहीं जी, फौरी तौर पे आवाज़ आई कि नया पैक मत खोलिए क्योंकि पीछे खुली हुई बॉटल पड़ी है। हम सब यही इफ्तार बनाते हैं। आप मैं इसमें डाल रही हूँ छोटी इलायची, ठीक है। अच्छा, छोटी इलायची कोरमे में ज़रूर जाती है, और ये होती है जायफल। अच्छा, मुझे वैसे फुल मखानों वाली बात समझ में नहीं आई है। जिसे हम जैसे शाही करना हो ना, हाँ, तो हम जो होते हैं ये मखाने, ये आप अगर देखें तो ये है फुल मखाना जो कि नॉर्मली हम पंजीरी वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे अफादियत के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती है, ये बेहतरीन, ये आते कहाँ से है ये मुझे पहले नहीं, मतलब हम लोग सिर्फ इसको इसी नाम से जानते हैं। हमने इसको फूला हुआ कंडीशन में देखा है, इसके ओरिजिनली बीज कभी नहीं देखे थे। बे के बीज होते हैं ना ये, जी, इतना तो कमल ककड़ी के बीज होते हैं और इनको फ्राई किया जाता है। ये एक बेहतरीन चीज़ है। अब मेरे हाथ में लगी है तो क्यों नहीं मैं अपनी बहनों को, अपने घर के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, बुजुर्गों के लिए एक बेहतरीन सी चीज़ बताती हूँ। आप फुल मखाना ले लीजिए, बादाम के मतलब इक्वल क्वांटिटी में सब कुछ आपने लेना है। आपने मिस्री ली, फुल मखाना लिया, बादाम लिए, पिस्ता लिया, इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से पहले रोस्ट कर लिया और उसके बाद पीस लिया। इसमें आप सफ़ेद तिल या आप जो 4 मगज़ हैं वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसको पीस के पाउडर बनाकर रख लीजिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत सुस्ती फील करते हैं और हम घर में उन्हें काहिल काहिल कहते रहते हैं ना, ये उनके लिए बहुत अच्छे। 2 चम्मच आप उन्हें रोजाना दीजिए दूध के ग्लास के साथ, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। चिकन, लहसुन और इलायची हमने फ्राई कर लिया है। ये हमने दही के अंदर 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक डाल के हमने, अच्छा, दही के अंदर मिक्स करके आपने कहा, हाँ, इसमें डाल रहे हैं। सही, ठीक है, ताकि मसाला भी साथ साथ भुन जाए, क्योंकि जब पका रहे होते हैं थोड़ी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे जल्दी खाना बने। ये हमने इसमें सब कुछ मिलाया हुआ था, हमने इसमें डाला। मुझे जैसे ही आपकी रेसिपी खत्म होगी ना, मैंने एक खास रेसिपी शेयर करनी है। अच्छा, अब ये देखें, ये इसमें डाल दिया। अब ये गलने लगेगी, ठीक है। जब ये गलेगी ना तो हम इसमें पिसी हुई प्याज हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने ब्राउन करके ग्राइंड करके रखी है। अब इसे हम गलने देते हैं। आप अपनी रेसिपी शुरू करें। अच्छा, मैं जल्दी से आपको क्विक रेसिपी बताती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी इफ्तार
रूह अफ़ज़ा के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल रह जाती है हमारा दस्तरखान। अफ्तार तो होती है लेकिन ये है कि वो मज़ा जो है और वो जो तस्कीन वाली बात है वो इस लाल शरबत को देखने के बाद ही आती है। तो इसके साथ आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार वाह! किस्म की कोकोनट लस्सी बनाना बता रही हूँ। जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो मोर इतने बेचैन हो जाते हैं कि खाने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है जी यहाँ पर। हम सबसे पहले इसमें ऐड कर रहे हैं दही। आपने दही ऐड कर लिया, डिपेंड करता है क्वांटिटी आपकी अपनी उस पर होगी, ठीक है। अच्छा, फुल क्रीम जो है आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्रीम के साथ दूध रखा हुआ था कप के अंदर ताकि वो अच्छे से ड्राई ना हो, वो जो नॉर्मली होता है वो अच्छे से मिक्स रहे एक दूसरे के साथ। वरना उसके अलावा ये होता है कि मलाई जब आप डालते हैं तो वो रेशे की तरह आती है, वो उस अंदाज में नहीं चाहिए। इसके अंदर हम डालेंगे, चीनी नहीं डालेंगे, इसके अंदर हमने डाला है कोकोनट। कोकोनट पाउडर है मेरे पास, क्रश किया हुआ है। अगर आप दही के अंदर कोकोनट ऐड करते हैं, आपने बड़े कोकोनट के साथ मिल्क सुना है, कॉकटेल सुनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये कोकोनट लस्सी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर के अंदर। इसमें बिल्कुल जनाब ये डल गया रूह अफ़ज़ा। चीनी से बिल्कुल इज्तनाब कीजिए क्योंकि जब आपके पास रूह अफ़ज़ा हो तो कोई और आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डालना, क्योंकि यही बेहतरीन है। नॉर्मली लोगों की कोशिश ये होती है कि जब हम कोकोनट की बात कर रहे होते हैं तो कुछ पीला या वाइट इस तरह का बेज से कलर की टोन होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको कलर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, और जब आप रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल कर रहे हो तो पिंक के अलावा और क्या कलर हो सकता है। मैं क्विक आपको रेसिपी का वो बता रही हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ये देखिए, हमने इसके अंदर डाला है दही, हमने इसमें डाला है दूध जो कि फुल क्रीम है, यानी मलाई के साथ है, और इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब खोपरा। अब खोपरा आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसके फ्लेक्स आते अच्छे लगते हैं, तो इसलिए कश किया हुआ जो खोपरा मिलता है मार्केट के अंदर, मैंने वो ऐड ऑन किया है। एंड यस, रूह अफ़ज़ा। और ये आप चिल्ड करके पी के देखें तो ना सिर्फ ये आपकी जो एनर्जी है उसको भी बूस्ट करेगा, बल्कि वो जो डिहाइड्रेशन है ना वो ख़त्म करेगा। और अगर आप सहरी में इस्तेमाल करते हैं तो प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी सारा दिन। जी, कहाँ तक पहुँचे हम? भाई ये तो चिकन गल रही है, अब हम इसमें शुरू करते हैं चीज़ बॉल। ये हमने ऑयल बॉयल करके मैश कर लिया, ठीक है। चिकन गल जाएगी, इसमें सारी चीज़ें डल गई हैं। क्विक रेसिपी को जरा दोबारा से रिपीट कर दें। इसमें हमने सिर्फ प्याज फ्राई करके पहले निकाल ली, उसका पेस्ट बना के रख लिया। हमने चिकन को लहसुन और छोटी इलायची के साथ फ्राई किया है। फिर उसके बाद हमने दही का मिक्सचर, हमने दही में डाला था 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक, वो डाल के हमने इसको अच्छी तरह फ्राई किया है। अब ये गल रही है, देखिए दही ने अपना पानी छोड़ दिया, चिकन ने छोड़ दिया, हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये इतनी देर गल रही है, उसके बाद बस एंड में हम इसमें ये पिसी हुई प्याज का मिक्सचर डालेंगे, ठीक है। और फिर एंड में मखाने हम रोस्ट करके डाल के मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा, ठीक है। तो फिर अब आपको ये चाहिए होगी जगह, क्योंकि मेरा ये जो मैं एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ अपने बहुत ही प्यारे नाजरीन के लिए, उनको मैं ये अभी रेसिपी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती क्योंकि ये हम बताएंगे आपको आफ्टर द ब्रेक, उससे पहले नहीं। तो ये मैं रिमूव कर देती हूँ जी। सारी चीज़ें आपके पास स्पेस हो जाएगी, आप आराम से अपना काम करें। एंड यस, मैं एक ग्लास और भर देती हूँ। जब भी हम अपने प्यारों के लिए कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि ना सिर्फ उनके लिए बेहतरीन हो और बल्कि एनर्जी से भरपूर हो, लेकिन उसके साथ साथ आजकल के हालात के मुताबिक ये जो चीज़ें चल रही हैं और महंगाई का जो दौरा है, उसकी वजह से हम ज़रा थोड़े से ज़रूर परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस अंदाज में खानों के अंदर कुछ नट्स वगैरह ऐड ऑन करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सस्ती भी हैं और वो कहते हैं ना फ़ायदेमंद भी हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो अगर हम वो करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर जब हम बात कर रहे हैं महंगाई के काटने की, तो एक रेसिपी तो आप लोगों के साथ शेयर करनी बिल्कुल जनाब बनती है। आज मैं इसकी दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगी आपको, एक सिंगल के बारे में नहीं बताऊंगी। ये है जनाब पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशर, और लेमन मैक्स को कौन नहीं जानता, हम सबके घरों में इस्तेमाल होता है। 1000 नींबू की ताकत से बना हुआ लेमन मैक्स गहरी से गहरी चिकनाई को काट देता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीस कटर पाउडर जो है वो बहुत अच्छा बेहतरीन एक्टिव है कि उसके बाद हम अपने बर्तनों को हाथ लगाते हैं तो मज़ा आता है।
ऐसा नहीं है, और ये भी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी सर्व करना पड़ता है या हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं। और लेकिन इस बार जो लेमन मैक्स आया है वो 3 गुना ज़्यादा बचत के साथ आया है। और बचत की वजह ये है कि जब बर्तन ये ज़्यादा धोएगा तो हमारे पैसों की बचत है, जल्दी धोएगा तो हमारे वक्त की बचत है। तो ये चीज़ें तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमारी एनर्जी भी बच रही है, हमें ज़्यादा टाइम मिल रहा है इबादतों के लिए, हमारी थकावटें कम है। एंड सबसे ज़्यादा बच्चे बहुत शौक से इसकी खुशबू की वजह से साथ मिलकर बर्तन धो रहे होते हैं, तो लड़के भी आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हेल्प भी हो रहा है, तो ये इसका बहुत फ़ायदा। एक फैमिली टाइम हो रहा होता है जी किचन के अंदर, सब एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, लेकिन सिंक पे मदद करने के लिए ये हमारे साथ मौजूद होता है लेमन मैक्स। और जहाँ कहाँ जाता है ना कि 1 टीस्पून ऐड करें तो आपके ढेरों बर्तन धुलते हैं, वहाँ एक ड्रॉप आप ऐड करें लेमन मैक्स का तो ये ढेरों बर्तन धोता है। तो इसलिए बर्तन जब ज़्यादा क्वांटिटी में धुलेंगे तो बचत ही बचत है। लेमन मैक्स बार ये कम घुलता है और ज़्यादा देर चलता है, आम साबुनों के मुकाबले में ये टाइम कम लेता है, मतलब ज़्यादा लेता है घुलने के लिए। और अगर आप इसकी क्वांटिटी और उस पे चले जाएं तो उस हिसाब से ये बर्तन ज़्यादा धोएगा। तो जनाब अगर आप बार यूज़ करना चाहते हैं आप बार यूज़ कर लें, लेमन मैक्स बार बेहतरीन है। और अगर आप लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं, ये एक बेहतरीन रेसिपी है किचन के अंदर, ना सिर्फ आपके पैसों की बचत के लिए बल्कि आपके वक्त की बचत भी साथ साथ हो रही है। कहाँ पहुँचे जनाब हम? अब हम ना ये चीज़ बॉल बना रहे, इतनी देर चिकन गल रही है। आलू लिए, आलू के अंदर हम ब्लैक पेपर डाल रहे हैं, आलू हमने मैश कर लिया अच्छी तरह बॉईल करके, सही है। हमने ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून डाला, नहीं इसमें चिकन भी डलेगी, अभी थोड़ी सी जली, अच्छा चिकन भी डलेगी। हाँ, ये पोटैटो चिकन चीज बॉल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। वाह आप वाह बताएं वाह, कैसी ऐसी आवाज आ रही है, लग रहा है मैं कोई ऐलान करने वाला हूँ। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज ये क्या, ये तो आलू है जी, चीज बॉल। अच्छा, चीज बॉल में आलू डलेगा? यस, चिकन चीज बॉल। कुछ कर नहीं सकते, अभी कुछ और रेसिपीज निकालेंगे इंशाल्लाह आपके लिए। नहीं, कोई बिल्कुल, बादामों का बिल्कुल। चूरा होना चाहिए जिसके अंदर नहीं, चीज़- मैं इसलिए भगा हुआ आ गया, मैंने कहा भाई मैं आके सॉरी कर लूँ, मैं आज लेट हो गया हूँ। कल असल में इतनी क्रिकेट खेली है रात में, इतने क्या दिनों के बाद। तो अच्छा वो- वैसे एक बात है, जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है उससे पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है। मैं वैसे बहुत मिस कर रही हूँ इस चीज़ को, लाइटें लग जाती हैं स्ट्रीट में और बच्चे सारी रात क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फिर सहर करने के बाद बच्चों की बात अलग है, हम और तो ये काफी बड़े हैं। यहाँ जो क्रिकेट खेली जा रही है वो तो नहीं, वो मोइन खान जी बिल्कुल। एकेडमी में रात को एक ओपनिंग मैच था हमारा, तो वो हम खेल रहे थे, सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे। सो काफ़ी हम लेट हो गए कल। अब देखें आज शहर में आज आग खुली थी। मैं तो सोया 6 बजे हूँ नहीं सुबह। नहीं, आप तो शहरी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, सही बात। हाँ, मैं तो सोया 6 बजे हूँ। तो चलें ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात है, हम कुछ नहीं कहेंगे। चलें ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करें। एक दिन बनता मैं- है, 30 हैं? दिन के अंदर एक दिन बनता है। एक दिन तो एक बनता है, तो लेट होना ना। हाँ चलें। सो मैंने कहा मैं सॉरी कर लूँ आप लोगों से, ऑन एयर मैंने कहा ये बनता है। नहीं, और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। वो सहरी की इतनी सारी हमें मैसेजेस आ रहे थे कि इतनी खूबसूरती से कंडक्ट दोनों तरफ से हुआ है पूरी ट्रांसमिशन, कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखें, वो रात को ना एक ऐसी बहस थी जो कि इतनी खूबसूरत तरीके से दोनों उलमाए कराम ने, हमारे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी और अमीन शहीदी साहब ने इतनी खूबसूरती से आपस में कुछ बात की है कि लोग भी उस पे जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खामखा लड़ना शुरू कर दें। नहीं, ये मैंने कल रात जब आपकी ट्रांसमिशन देख रही थी तो मैं ये देख रही थी, इसमें बहुत सारा मतलब क्रेडिट आपको भी जाता है और आप लोगों की दोस्ती को जाता है। क्योंकि एक बात ज़रूर कहूँगी, आप लोगों को लगता है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ यहाँ पर स्टार्ट होता है और यहीं पे ख़त्म हो जाता है, जबकि मैं इनको देखती हूँ रमज़ान स्टार्ट होने से 1 महीना पहले से तैयारी चल रही है, और बल्कि आपकी तो 3 महीने पहले से किताबें मेरी तो खुलती पूरे हैं। साल से ही चल और रही है। लेकिन बहुत मेहनत की है फैसल ने, ना सिर्फ खुद पहले सारी चीज़ों के साथ गो थ्रू करते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं, उसके अलावा ये जितने हमारे उलमाए कराम हैं उनके साथ आप बैठते हैं,
खूब गपशप लगती है, क्योंकि वो जो एक दोस्ताना माहौल है उसमें आप बहुत इजीली बात कर सकते हैं। हाँ, तो कोशिश ये ये बहुत है। और फिर ऑब्वियस है हमारे उलमा जो हैं वो बेहतरीन बात करने वाले हाँ, हैं, और बिल्कुल, उनको पता है कि बात को करना किस तरह है। और लड़ना नहीं है। और लड़ना नहीं, सवाल करना जायज है फैसल। बिल्कुल, बिल्कुल। सवाल करना तो बनता है, सवाल करेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। तो बिल्कुल। ये हैट्स ऑफ टू यू इनको एंड योर मखाने टीम। कहते हैं ना? जी बिल्कुल। कौरमे में एक डालेंगे। दिन नाम ही याद नहीं आ रहा था इनका मुझे। हम अच्छा, फंस तभी गए आप थे। बार बार देख रहे थे, हैं? तभी बार बार देख रहे थे। हाँ, मैंने कहा कमल ये- ककड़ी के बीज भी कहते हैं ना, जो फूलते हैं। अच्छा, हाँ, ये नेचुरल होते हैं। ये नेचुरल Natural होते हैं। ये छोटे से बीज होते हैं, जब इनको रोस्ट किया जाता है तो फूल जाता है। लेकिन मैं भी इनको यही बता रही थी कि इसकी अफादियत जो है हाँ। वो मतलब आप लोग बिल्कुल अंदाजा नहीं कर सकते। प्लीज जो टाइम वेस्ट कर रहे थे ना, इन चीजों पे सर्च करें कि ये बहुत आप लोग बेहतरीन। कंटिन्यू करें, फिर मुझे मैं बिल्कुल जनाब, हम आगे। कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कोरमा बन रहा है। कोरमे में- कोरमा तो आप खा सकते हैं। ये मैं कौरमे के अंदर ना आप हाँ, रोटी के बगैर खाइएगा प्लीज। कोरमा बिल्कुल ऑलमोस्ट डन है। जी। और हमने ये अब आप इसमें क्या डाल डाली रहे हो? प्याज, पिसी हुई प्याज, अच्छा, ब्राउन पिसी हुई करके प्याज। रखी थी। ज्यादा डार्क करेंगे तो कौरमे का कलर खराब हो जाएगा। अच्छा, बादाम लोग डालते हैं, काजू लोग डालते डालते हैं, हैं। पिस्ते डालते हैं। उससे लेकिन थोड़ा ये है rich कि हो ये जाता मुझे शायद आपका है। अच्छा लगा कि फुल मखाना जो है। फुल मखाना भी डलता है, जैसे देखिए बादाम महंगे, चीजें महंगी, जब बजट कंट्रोल कर रहे हैं तो फुल मखाना बहुत सस्ता मिलता है। देखा, बचत वाली रेसिपी दी है हमने आपको, फिर ना कहिएगा। ये देखिए, इसे 5 मिनट पकेगा और अब हम इसमें डाल देंगे ये मखाने, बस प्याज के साथ। हाँ, क्योंकि प्याज इसके तो साथ ही पीसेंगे नहीं? नहीं, अच्छा, ओके। फिर इसका साबुत क्या फायदा? बड़े होगा? प्यारे लगते हैं अच्छा, खाने वो में। वैसे तो प्यारे लगते हैं, लेकिन अगर हम इसका पाउडर बना के वो भी डालें डाल तो वो सकते फिर हैं। जरा हाँ, थिकनेस अगर हो आप नहीं, जाएगी। आप इसमें देखिए वो थिकनेस हो जाती है। देखिए रोस्ट करने के बाद ये बहुत हार्ड से हो गए। हाँ, तो वो अब ये सॉफ्ट हो जाएंगे। हाँ, अब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर बंदा अच्छा, वैसे निवालों एक के साथ बात है खाए। छोटी सी, जैसे हम निहारी बनाते हैं और उसमें मगज डालना होता है, और मगज थोड़ा सा ही डलता है। अम्मियाँ सबसे पहले डाल के ना अब्बुओं को, भाइयों को दे के फारिग कर देती हैं, चलो जी काम खत्म हुआ, इन्होंने खा लिया है, और हमारे पास वो नहीं बच। फुल मखाने भी ऐड ऑन किए जा सकते हैं, करके देखते हैं, एक दफ़ा ट्राई करेंगे। आप हम चीज़ बॉल में ना सिर्फ नमक जब डाल रहे हैं और काली मिर्च बस, और सिर्फ चिकन हम डाल रहे हैं। चिकन आप जैसी मर्जी बना लें, जैसे मैंने तो बारबेक्यू में बनाई है, ऐसे Okay. नमक लाल मिर्च हल्की सी डाल के, ताकि कोई फ्लेवर्ड और फिर अच्छा, plate करके डालें। इस टाइम भजिया कर रही हैं, चीज़ बॉल की तैयारी, और मैंने आपको देनी है बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। जी जनाब, आपको वेलकम कहते हैं आफ्टर द ब्रेक, लेकिन जल्दी से आपको रेसिपी बतानी है, और वो है जी नॉर की। हम बना रहे हैं वेजिटेबल फ्राइड राइस। आप देखें जल्दी से हमारा पैकेज, फिर उसके बाद बात करते हैं। चिकन के अंदर हमने डाला नॉर की चिकन क्यूब को, इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको खूब अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के लिए हमने इसमें ऐड ऑन किया कॉर्नफ्लावर एंड ऑयल। अब हम इसे कर देंगे डीप फ्राई, क्विक। बहुत अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब आप इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे, और वजिया करेंगी मेरी हेल्प, क्योंकि हमने इसको जल्दी से बनाना है। आज हम ज़रा टाइम कर रहे हैं कि अपने आप को कि ये कितनी देर में रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ पर क्रिस्पी फ्राइड हो जाएंगे, और हम इसकी सॉस को तैयार कर लेंगे उतनी देर में। मुझे आप वो वाला पैन, यस थैंक यू। अब हम बनाएंगे सॉस। सॉस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उसमें सबसे पहले मेरा पार्टनर है चिली गार्लिक सॉस। नॉर का चिली गार्लिक सॉस हमने वो लिया, यस। इसके अंदर मैंने डाला लहसुन अदरक थोड़ा सा क्रश किया हुआ, नॉर की चिकन क्यूब, वाइट की करेंगे, जिंजर गार्लिक, साथ में चिली गार्लिक सॉस एंड नॉर की क्यूब, साथ में ऑयस्टर सॉस। जैसे ही ये मिक्स हो गया सब कुछ, अब हम इसमें हल्का सा ऑयल कर देते हैं पैन को, ताकि ये थोड़ा सा ग्रीसी रहे। ये सॉसेस मैंने डाल दी इसके अंदर। जितनी देर में हमारी सॉसेस तैयार होंगी, उतनी देर में चिकन भी रेडी हो जाएगा। इसका कलर कितना ये अच्छा लग देखिए। रहा है आपा। ऐसा मज़ेदार किस्म कलर। का कलर है, और खुशबू के तो क्या ही कहने। चिकन आपका जैसे ही फ्राई हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और फिर जिस रात के बचे हुए चावल ज़ाया नहीं करने हैं, उनसे बहुत मज़ेदार डिश बनती है। मुझे आप एक हरा प्याज दे दें।
हरा प्याज। ये ले जी, सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं उबले हुए मटर, साथ में मैंने ऐड की है गाजर स्क्वायर कट आपा कटी कटिंग में, कर दूं? उप्स सॉरी, एंड साथ में हमने डाले थोड़े से प्याज। आपा इसे कटिंग करूं कि क्या? ये मैं कर लेती हूँ, चिकन निकालते हैं बस। चिकन निकाल दूं? ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली। उसी में डाल दूं? इसी में डाल दें और इस पे फोल्ड कर दें। अब इसके साथ जैसे ही चिकन चला जाएगा तो हम गार्निशिंग के लिए ग्रीन अनियन को यूज़ करेंगे। मैंने वो भी कट कर लिया है। क्विक 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 क्विक, टाइम करें ज़रा जल्दी से, कितना हुआ हमें, ये तो मतलब ये 5 मिनट में रेडी। क्योंकि जब झटपट क्यूब्स आप मैरिनेट कर लेते हैं और चिकन जब आप मैरिनेट कर लेते हैं तो उसको गलने में ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगता, और आप जब डीप फ्राई कर रहे हैं तो फिर कहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। अच्छा, मैंने ये वाला फ्राई पैन ज़रूर इस्तेमाल किया है, उसकी वजह सिर्फ ये है ताकि आप लोग रेसिपी को बहुत अच्छे से देख सकें, उसमें वरना फिर पता नहीं चल रहा था। और मैं चाहती थी कि कलर आप लोग दिखते ये नहीं हैं। रेसिपी खूब अच्छे से देख लें। बड़े ही मज़ेदार लगते हैं ये वाले फ्राइड राइस। सारा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऑयल रिमूव कर दें जी सामने से, क्योंकि कैमरे में आ रहा है और उनको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो फ्रिज में से निकले हुए चावल होते हैं उनके साथ चाइनीज़ बनाना हो, इस तरह की चीज़ें बनानी हो, इवन ये कि हम कहते हैं कि अगर आपने बिरयानी बनानी है ना तो उसके लिए भी आप चावल पहले बॉईल करके फ्रिज में अगर थोड़ी देर रख देते हैं तो उसको दम लगाने में बहुत आसान हो जाता है, वो फिर जुड़ते नहीं। अब इसके अंदर एक चीज़ रह गई है, ये देखिए। यस, ये ऑयल दीजिएगा ज़रा जल्दी से, क्विक वाला। और पाइए, अब हम इसको गार्निश करने के लिए इस पे एक अदद रेस्टोरेंट स्टाइल हम चावल बना रहे हैं, तो अगर आपने रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस बनाने हैं तो उसकी शक्ल भी तो वैसी ही दिखनी चाहिए। स्पून दे दें, स्पून दे दें, ठीक है। ये लें आपा। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा प्याज, और बस एग फ्राई हो जाए तो फिर हम फैसल भाई को कहेंगे कि ओवर टू यू ना। आपने देख लिया, रेसिपी को गो थ्रू कर लिया है। ये देखिए, फ्राइड राइस इस वक्त बिल्कुल रेडी हैं, और नॉर की जो चिकन क्यूब है उसकी मदद से एंड चिली गार्लिक सॉस के साथ हमने बनाए हैं। रात के बने पड़े हुए चावल, इससे ज़्यादा अच्छी क्विक रेसिपी और मज़ेदार नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू फैसल। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं मिला। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।